मुख्य 5 कारण जिनकी वजह से ईश्वर लोगों को आपके जीवन से हटाता है। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन से किसी भी व्यक्ति को दूर नहीं करेगा। अगर परमेश्वर के पास उससे बेहतर व्यक्ति नहीं है जिसे वो आपके जीवन में लेके आ सके, परमेश्वर आपके जीवन में सही समय पर सही लोगों को परिचित करता है। परमेश्वर की योजना हमेशा सबसे अच्छी होती है। कभी कभी यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, कठिन होती है। हमें लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, वो हमें इन कठिनाइयों में क्यों डाल रहा है। लेकिन यह मत भूलो प्रियो कि जब परमेश्वर मौन होता है तो वह तुम्हारे लिए कोई योजना बना रहा होता है। जैसा कि रोमियो चैप्टर 8 वर्स 28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है जो भलाई ही लाते हैं उन सब के लिए जिन्हें उसके प्रयोजन के अनुसार ही बुलाया गया है। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 19 में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। तो इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए याद रखें, परमेश्वर हमसे कभी भी कोई वस्तु या व्यक्ति को हमसे अलग नहीं करता। यदि उसके पास उस वस्तु या व्यक्ति से और भी अच्छा कोई विकल्प ना हो, तो अगर आपकी योजना के अनुसार आपके काम नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के पास बेहतर योजना है, बेहतर विकल्प है। तो आइए विचार करते हैं 5 कारणों पे जिनकी वजह से परमेश्वर किसी व्यक्ति विशेष को आपके जीवन से अलग करना चाहता है या फिर कर चुका है। कारण नंबर 1, परमेश्वर की दिव्य योजना। परमेश्वर की दिव्य योजना यह है कि हम सब उसके राज्य में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे, और जब हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो हम उसे उसकी इच्छा को पूरा करने की अनुमति देते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में कोई भी जो इस योजना को पूरा करने के रास्ते में आता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को हमसे अलग कर देता है, जैसा कि यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे लोग कपटी हो, जालसाज हो। इस दुनिया में कई कपटी लोग हैं और आप इनमें से कुछ लोगों से हर दिन मिलते हैं और यह भी नहीं जानते कि वह आपसे नफरत करते हैं, और ये नफरत दिन पर दिन अधिक होते जाती है। उनका कपट दिन पर दिन बढ़ता जाता है, लेकिन हम केवल वही देख सकते हैं जो लोग हमें देखने की अनुमति देते हैं, लेकिन परमेश्वर को सब दिखाई देता है। वह उनके हृदय में छिपे गुप्त विचार को जानता है। परमेश्वर जानता है कि हम कितना सहन कर सकते हैं, इसलिए वह आपकी रक्षा के लिए इस किस्म के कपटी लोगों को आपके जीवन से दूर करता है।
शमूएल 1 चैप्टर 16 वर्स 7 में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि इस व्यक्ति की परमेश्वर को कहीं और जरूरत है। जब परमेश्वर आपके जीवन से किसी ऐसे व्यक्ति को अलग करता है जो आपका अच्छा मित्र हो, आपका प्रिय हो, आपका प्यार हो, तब ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। पर याद रखिए कि उस व्यक्ति की जरूरत परमेश्वर को कहीं और है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर के पास एक योजना है। हर किसी के लिए परमेश्वर के पास योजना है, और समझें कि सब कुछ ऐसा किसी कारण से होता है कि उन्हें अपने ईश्वर प्रदत्त उद्देश्य को कहीं और पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। निर्गमन चैप्टर 4 वर्स 18। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। चौथा कारण हो सकता है कि वे आपके लिए सही ना हो। कभी कभी परमेश्वर किसी को आपके जीवन से अलग कर देता है क्योंकि वह आपके लिए सही नहीं है या फिर समय सही नहीं है। हो सकता है परमेश्वर भविष्य में आप दोनों को एक करने का फैसला कर ले या फिर नहीं भी। ईश्वर आदि और अंत दोनों जानता है। हम सवाल कर सकते हैं कि ईश्वर एक आदर्श पुरुष या महिला को हमारे जीवन से बाहर जाने की अनुमति क्यों देगा, लेकिन ईश्वर हमें जानता है और वह केवल उन चीजों को हमारे जीवन में होने देगा जो उसकी योजना के अनुसार है, और हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और पांचवा कारण है कि परमेश्वर के पास बेहतर प्रावधान है आपको आशीर्वाद देने के लिए। कभी कभी हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें हमारे हिसाब से सबसे अच्छी लगती है, पर हमें ये पता नहीं होता कि परमेश्वर की नजरों में क्या अच्छा है। हमें वास्तव में इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसके पास क्या है, और वह बस इंतजार कर रहा है कि हम उस पर भरोसा करें ताकि वह उन आशीर्वादों को हमारे ऊपर उंडेल सके। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 9। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। इसलिए प्रियो, जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वह हमारी रक्षा करेगा, चाहे हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चुनाव करें। इसलिए जब परमेश्वर आपके जीवन से किसी को हटा दे तो उनका पीछा न करें। मैं चाहता हूं
कि आप इसे अप्रत्यक्ष आशीर्वाद के रूप में देखें, क्योंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि भविष्य किसके हाथ में है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है और हमें ये भी भरोसा करना है कि जो कुछ भी होता है, यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है या फिर चला जाता है, तो उसका कोई कारण है। हमारे परमेश्वर के पास कोई अच्छी योजना है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने जीवन में लोगों के स्थान को जानने की आवश्यकता है और हमें उसके अनुसार व्यवहार करने की आवश्यकता है। कुछ मित्र एक मौसम के लिए हमारे मित्र होते हैं। कुछ मित्र किसी कारण की वजह से हमारे मित्र बन जाते हैं। कुछ मित्र जीवन भर के लिए होते हैं। कुछ जान पहचान वाले लोग होते हैं जो अलग अलग भूमिकाएं निभाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन एकमात्र समस्या ये है कि हम भ्रमित हो जाते हैं और उनकी भूमिका को समझ नहीं पाते। इसलिए जीवन के इस छोटे से सफर में हमें ये जानने की जरूरत है कि हम किस तरह के लोगों से मिलते हैं और हमें उन्हें उसी के अनुसार वर्गीकृत करने की जरूरत है। शायद आप दिल टूटने से जूझ रहे हैं। शायद आप तलाक के दौर से गुजर रहे हैं। शायद आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। आपके मन में शायद ये प्रश्न उठ रहे हो, मुझे उसके जैसा कोई और कैसे मिल सकता है? मुझे क्या ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे समझ सके? खैर, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जिसके न होने से आपका जीना दूभर हो जाएगा। परमेश्वर के पास आपको आशीर्वादित करने के लिए हजारों लोग हैं। परमेश्वर के पास आपका उत्थान करने के लिए हजारों लोग हैं। आपको मजबूत करने के लिए परमेश्वर के पास हजारों लोग हैं। इसलिए मैं इस विचार के साथ अपना संदेश समाप्त करना चाहता हूं कि अपने जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों को जानें, उन्हें वर्गीकृत करें और उनके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करें। अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखें और आप खुश होंगे कि आपने ऐसा किया। परमेश्वर आपको शांति प्रदान करे। May God bless you all.